तो प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा, मेनली हमें पढ़ना लाइंस एंड एंगल और ये बेस्ड है थ्योरम्स पर। अभी तक 2 लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि लाइंस एंड एंगल्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, उन पे क्या क्या केसेस बनते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं हम उनका, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? बट अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी तक रिजल्ट हम लोगों ने किए हैं उनको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। ठीक है बच्चों? तो पहली जो थ्योरम है हमारे पास वो है बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। कौन सी है? वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। तो बच्चों ये वर्टिकल एंगल थ्योरम हम लोग से क्या बोलती है? सर ये पता क्या बोलती है, अगर आपके पास ना 2 लाइंस इस फॉर्म में गिवन हो। किस फॉर्म में? सर इस फॉर्म में। सपोज दैट ये मेरे पास एक लाइन है और ये दोनों किसी पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। लेट P पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा ये लाइन मेरे पास AB है एंड ये लाइन मेरे पास है बच्चों CD। अगर मैं इसको L1 बोल दूं तो ये लाइन हो जाएगी L2, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ना एक नेम दिया, मैंने कहा ये मेरे पास एंगल है θ1, ये कहा ये एंगल है θ2, ये एंगल θ3, सेम वे में ये एंगल है मेरे पास θ4। तो मैंने इनकी नेमिंग बहुत प्यार से कर दी है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखें आप लोग। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर पेयर का, और वो क्या था? वो ये है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था आपको, और अगर किसी पॉइंट P से 2 हमारी अपोजिट वे पास हो रही हैं एंड उनके ऊपर एक लाइन स्टैंड करेगी, तो उन पे जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों? तो अपने को एक्चुअली प्रूफ क्या करना है इसमें? अपने को बच्चों प्रूफ करना है, और वो है θ1 इक्वल टू θ2 एंड θ3 इक्वल टू θ4। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। अगर हमें ये प्रूफ करना है, इसका मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से। अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ इसका, क्या प्रूफ? देखो बच्चों ये बताओ, जो हमारे पास रे AP है किस लाइन पे स्टैंड करती है? सर लाइन L2 पे या फिर लाइन CD पे। स्टैंड ऑन लाइन CD, ठीक है। अगर इस CD पे स्टैंड कर रही है, अगर इस CD पे स्टैंड कर रही है बच्चों, तो एंगल θ2 प्लस θ3, इनका सम कितना होना चाहिए? सर ये होना चाहिए 180 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड थिंग, सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं इस बार जो हमारे पास रे हमारे पास DP है, रे DP। बच्चों रे DP किस पे स्टैंड कर रही है? लाइन L2 पे या लाइन A। हाँ नेमिंग गलत हो गया, ये AB करो इसको, AB, ठीक है। ये स्टैंड करती है, स्टैंड ऑन लाइन AB। अगर ये AB पे स्टैंड करती है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? θ3 प्लस θ1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास 180 के इक्वल है एंड सेम इसका सम भी 180 के इक्वल है। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ बच्चों, तो क्या होगा? सर ये होगा हमारे पास θ1 प्लस θ3 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। बच्चों ध्यान से देखो, θ3 से θ3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? सर ये बचेगा θ1 इक्वल टू θ2। तो पहला रिलेशन प्रूफ हो गया क्या? जी सर। सर क्या सिमिलरली मैं ऐसे ही इसको भी लिख सकता हूँ? किसको? θ3 इक्वल टू θ4।
बच्चों रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, एक थ्योरम आपके सामने प्रूफ हो चुकी है परफेक्ट मैनर में। प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको रिटर्न कीजिए फटाफट अपने नोट्स के अंदर। तो बच्चों मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अभी तक इसके नोट्स बना लिए होंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो आप लोग प्लीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होती है, और एक्सियम का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्सियम वो थिंग्स होती हैं प्यारे बच्चों जो हमें ज्योमेट्रिकली हमारे पास उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, बट टेक्निकली ये कभी भी रॉन्ग नहीं होती हैं। एक्सियम विदाउट एनी प्रूफ यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। क्लियर? तो ये हमसे क्या बोलती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये हमसे कहती है कि यहाँ पर बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम हमसे कहती है, सॉरी एक्सियम कहती है, ठीक है। ये रिजल्ट मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो देखी है और नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो सीन कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम 3 क्या बोल रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ये हमसे कहती है बच्चों अपने को ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो सर इसका प्रूफ है हमारे पास बहुत प्यारा और यूनिक सा, वो क्या होगा, ध्यान से देखें आप लोग। अगर मैं बच्चों जो कॉरस्पॉन्ड एंगल एक्सियम उसका यूज़ करता हूँ, तो ये बताओ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा क्या? क्यों सर, ये होगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, ठीक है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। जो कुछ भी आप यहाँ लिखते हैं, क्या रीजन है, क्यों लिखा, प्लीज़ ब्रैकेट में लिखें विद 3 डॉट। क्लियर है क्या? आगे देखो अगर ऐसा है तो बच्चों ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, वो क्या, एंगल 1 आल्सो इक्वल टू एंगल 3, हाउ दैट पॉसिबल। अभी एक थ्योरम प्रूफ की थी हम लोगों ने, कौन सी सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल थ्योरम। समझ में आया क्या? अगर ये प्रूफ की थी बच्चों, अच्छा एक थ्योरम मिस हो गई इसमें, लीनियर पेयर मैंने मिस कर दिया बच्चों, अभी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलो उससे पहले अभी समझ लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, ध्यान से देखो बच्चों, एंगल 1 5 के इक्वल है और एंगल 1 भी 3 के इक्वल है। तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। क्या हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया? जी सर प्रूफ हो गया। बच्चों वीडियो पॉज करो जल्दी से और आप फटाफट इसको नोट करो, है ना। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा भरोसा है आपने अभी तक सब नोट कर लिया है वीडियो पॉज करके। अब आप लोग हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स थ्योरम। मतलब अब अपने को क्या करना है, इसमें एंगल 2 जो हमारे पास ये एंगल 2 है बच्चों, एंगल 2 और एंगल 5 इनका सम हमें 180 प्रूफ करना है, 2 एंड 5। सिमिलरली 3 एंड 8 का सम भी 180 प्रूफ करना है। बच्चों ये काफ़ी प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। मैंने वही कोशिश की है कि सभी बस इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लूँ और ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरम्स आप कोई भी थिंग्स बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो और मुझे पूरा भरोसा है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम लोग देखें 2 एंड 5 करना, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ जो आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे पास, इसको मैं नाम देता हूँ बच्चों, इस पॉइंट को नेम क्या दूँ, चलो मैं इसे बोल देता हूँ, इस पॉइंट को इसे बोलता हूँ O1 बोल दो, और इस वाले पॉइंट को मैंने नेमिंग दे दिया O2, ठीक है। O1 एंड O2 दो नेमिंग है बच्चों हमारे पास, राइट। ये पॉइंट की नेमिंग है O1 एंड O2, ठीक है। या फिर आप, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नेमिंग हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग, O1 अगर मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ तो O1D किस पे स्टैंड कर रही है सर, ये लाइन O1D स्टैंड
स्टैंड ऑन लाइन L3। बच्चों ये L3 पे स्टैंड कर रही है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम कितना हुआ सर? इसका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है क्या? अगर इसका सम 180 डिग्री होगा बच्चों, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, हम लोग अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज़ करने वाले हैं, बिना उसके हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस बार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कर दूँ, क्यों? बाय द हेल्प ऑफ अच्छा ये क्यों हुआ? ये हुआ बच्चों लीनियर पेयर की वजह से। लीनियर पेयर, अभी लीनियर पेयर थ्योरम प्रूफ नहीं की है, थोड़ी देर वेट करो बस। तो बच्चों ये एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल क्यों हुए सर? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की वजह से। किसकी वजह से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम की वजह से। क्लियर? अब ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करो, मैं अगर एंगल 1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1, अगर एंगल 1 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं बच्चों, तो क्या होगा सर? एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ सही है, एंगल 2 एंड 5 180 डिग्री होगा बच्चों। सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम भी आपके पास प्रूफ हो चुकी है। होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, अगेन वीडियो पॉज करनी है, इस सबको बहुत प्यारे से और अच्छे नोट्स में लिखना है। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी। तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया। अब है हमारे पास लास्ट थ्योरम, और लास्ट थ्योरम है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर काफ़ी प्रीशियस इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, हर जगह यूज़ होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ यूज़ हो रही है, राइट? इसके बिना काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती नहीं है। आपने अभी ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव थ्योरम से है या अल्टरनेट थ्योरम से, ये हमने बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम ही प्रूफ किया है, राइट? अब अगर मुझे क्या प्रूफ करना है, ये बोलता है बच्चों लीनियर पेयर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने बताया है आपको प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर, नहीं देखी है तो जाके आप लोग प्लीज़ देख लें। लीनियर पेयर ये बोलता है अगर मेरे पास एक रे OB है एंड एक रे OC है, और ये दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट, जस्ट अपोजिट मूव करनी चाहिए, एंड एक रे OC है जो इनसे पास हो रही है, मतलब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री अपने को प्रूफ करना है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? मैंने क्या किया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शंस किया है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, OD है। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सर प्रूफ है हमारे पास, अगर ध्यान से बच्चों आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है। कैसे किया है? OD मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, चलो लिख देता हूँ इसको मैं। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और मैंने ये किया है OD परपेंडिकुलर टू लाइन AB। अगर बच्चों प्रूफ स्टार्ट करें, OD हमारे पास परपेंडिकुलर टू लाइन AB है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज़ एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरे प्यारे शक्तिमान लोग, क्या मैं लिख सकता हूँ, नीड क्या है, मैं एंगल AOC चाहिए। तो बच्चों एंगल AOC अगर मुझे नीड है, तो क्या मैं इसको एंगल AOD प्लस एंगल COD लिख सकता हूँ, मतलब एंगल AOC किसका सम है, इस एंगल का और इस एंगल का। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, राइट बच्चों? अगर मुझे एंगल BOC की नीड है, तो बच्चों एंगल अगर BOC मुझे लिखना है, एंगल BOC अगर लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एंगल BOC। तो कंप्लीट एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूँ, मतलब एंगल BOD माइनस एंगल COD कर दूँ। बोलो, मैंने क्या किया भैया, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 90 बचेंगे ना।
तो भैया मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये फाइंड करना है और ये 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल फाइंड होगा ना। मैंने वही किया है। क्लियर। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐड कर दूंगा। अगर दोनों को ऐड करूँगा, ध्यान से देखो आप लोग, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, बच्चों एंगल COD प्लस का एंगल COD माइनस का कैंसिल आउट होगा। ये बचा हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल BOD। बच्चों बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन एंगल AOD एंड एंगल BOD दोनों किसके इक्वल हैं सर, 90 डिग्री। मीन्स ये भी 90 हो गया और ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया, मतलब 180 डिग्री। तो बच्चों क्या मैं नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख दूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। तो बच्चों लास्ट थ्योरम भी आपकी प्रूफ हो चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी, चैनल लाइक भी किया होगा, वीडियो शेयर भी की होगी और सब्सक्राइब तो करना ही है भैया। प्लीज़ यार हेल्प करो उन बंदों की जिनके पास थोड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, उनके पास ये वीडियो भेजो और कम टाइम में इफ़ेक्टिव रिजल्ट लेकर आप वीडियो सीन करें, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब ये अपनी थ्योरम कंप्लीट होगी, आप लोग इसको नोट करो। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसे हम लोग इम्पोर्टेंट नोट कहते हैं। वैसे कोई टॉपिक नहीं है बट प्लीज़ नोट करें आप। तो प्यारे शक्तिमान लोग, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसका लास्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट स्टडी करने के बाद, कंप्लीट थ्योरम बनाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट में इसमें इम्पोर्टेंट नोट बचा हुआ है। और ये नोट हमसे क्या बोलता है, ये बोल रहा है हमने जो अपनी लीनियर पेयर थ्योरम प्रूफ की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम प्रूफ की, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स थ्योरम प्रूफ की। अब ये कहता है हमसे अगर मेरे पास कन्वर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंड लीनियर पेयर आल्सो ट्रू होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लॉजिक है कि अगर मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि टू लाइंस के बीच में दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं बच्चों, तो ये प्रूफ ऑलरेडी हो जाता है कि वो दोनों लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? ये प्रूफ होगा बाय द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से। क्लियर? सेम वे में ये कहता है हमसे अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो और हम ये प्रूफ कर दें कि उनका सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री है इन बिटवीन ऑफ टू लाइंस बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा कि दो लाइन गिवन हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। थर्ड कन्वर्स हमसे क्या बोलता है, लीनियर पेयर वाला, वो क्या बोलता है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम, हम कन्वर्स मतलब होता है बच्चों जस्ट उल्टा प्रूफ करना। अब हम उल्टा प्रूफ करेंगे, मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हम प्रूफ कर दें तो बच्चों जो दो नॉन कॉमन आर्म थी, मतलब ये वाली आर्म, ये रे ओ ए बताई थी मैंने आपको, यहाँ से रे ये ओ बी थी, ठीक है, और ये हमारे पास कोई रे सी थी। तो ये दो नॉन कॉमन आर्म है, रे ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होंगे। ये थ्योरम हमसे ये कहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। सारी थ्योरम्स मैंने प्रूफ कर दी हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी इसके क्वेश्चंस बेस्ड होगी, तो प्लीज़ सी ऑल क्वेश्चंस विद थ्योरी, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कहाँ बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। चैनल लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ध्यान से शेयर करना है मेरे शक्तिमान लोग। थैंक यू बच्चों। राधे राधे टू यू।